विराट कोहली, MS धोनी, शाहरुख खान सब अपनी लाइफ में फेल हुए, बट डिफरेंस सिर्फ एक था। 99% लोग फेलियर से नहीं डरते, वो डरते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। सबको डर लगता है। अगर तुम भी लाइफ में फेल नहीं होना चाहते तो एक स्टेप फॉलो कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम लाइफ में कभी फेल नहीं होगे। वो है उस काम को ही नहीं करना। हाँ, उस काम को ही नहीं करोगे तो फेल नहीं होगे। बट मेरे भाई, अगर तुम फेल नहीं होगे तो लाइफ में कुछ सीखोगे नहीं, तुम कुछ जीतोगे नहीं। जब भी हम लाइफ में फेल होते हैं हमें पता चलता है कहाँ हमारी गलती थी, कहाँ हमसे कमी हुई। तो हम जब अगली बार आते हैं अपनी गलतियों पे काम करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, जो भी मिस्टेक थी उसको पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं और अपना एक बेटर वर्जन लेके आते हैं। बट पता है, प्रॉब्लम तुम्हारे फेल होने में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे गिव अप कर जाने में। प्रॉब्लम उस काम को फेलियर के डर से उस काम को नहीं करने में। खैर, इसमें हमारी गलती भी नहीं है, इसमें हमारी पूरी सोसाइटी की गलती है, हमारे टीचर्स की गलती है, हमारे पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि जब भी हम फेल होते हैं वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या बुरा बोलते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। इसकी जगह वो हमारी प्रोसेस पे बिलीव करें, हमारा एक बेटर वर्जन बन के लाएं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, फेलियर सबसे अच्छा टीचर होता है। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, फेलियर से मत डरो, जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, कभी गिव अप मत करो। और फिर से बोल रहा हूँ, फेलियर के डर से कभी काम करना मत रोको। कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, शाहरुख खान हो गए, विराट कोहली, कोई भी कभी भी किसी को एक बार में सक्सेस नहीं मिली है। देखो, सक्सेस कुछ नहीं होती जब तक तुम फेल नहीं होगे लाइफ में। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों पे काम करते हैं और एक सक्सेस के एक और स्टेप क्लोजर जाते हैं अपने आप पे काम करके। तो फेलियर से मत डरो, बस अपना बेस्ट देते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम करते रहो, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। अब देखो क्या है, हम एग्जाम को एग्जाम की तरह क्यों नहीं ले रहे हैं। हमने एग्जाम को बस एक रेस बना दी नंबर्स की। हम सब ये भूल गए कि पढ़ाई अच्छे मार्क्स या अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं होती। पढ़ाई होती है कि हमने पढ़ाई से क्या सीखा, हमने क्या सीखा, हम क्या पढ़ाई करके क्या हम अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ प्रोडक्टिव करें। बट नहीं, जो पढ़ाई, जो स्टडी, जो नॉलेज हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रहा है। बस एक पढ़ाई को एक मार्क्स की रेस बनाकर छोड़ दिया है। विराट कोहली, शाहरुख खान, MS धोनी या कोई से भी सक्सेसफुल आदमी ले लो या सेलिब्रिटी ले लो, उनको एक ही चीज है जो हम सबसे यूनिक बनाती है, वो है पर्पस। हाँ, क्या है ना, 99% लोगों को हमारे यहाँ पर्पस ही नहीं पता रहता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। आधे से ज्यादा लाइफ निकल जाती है बट फिर भी उनको पता नहीं रहता करना क्या है। वो कुछ भी करने लगते हैं, इसलिए लाइफ में स्टक हो जाते हैं। बहुत बार उन्हें समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ उनके फेवर में नहीं हो रहा। सब कुछ करके ट्राई कर लेते हैं बट फिर भी थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना पर्पस सही जगह सेट ही नहीं करते, अपना गोल डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किस चीज के लिए बने, उनको करना क्या है लाइफ में। अब फिर से इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी। एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बनाते हैं जो एक हमें गलत पर्पस हमारा सेट करके देता है। कैसे? चलो समझाता हूँ। देखो, पर्पस, डिजायर ले लो, गोल ले लो, दो तरह की होती है। पहला वर्चुअल डिजायर, दूसरा इंटेंस डिजायर। पहले हम समझते हैं वर्चुअल डिजायर को। अब वर्चुअल डिजायर यानी वो डिजायर है जो तुमने किसी के इन्फ्लुएंस में आके गोल सेट किया है या किसी के डर से गोल सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया, एजुकेशन, हमारे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके तुमने प्रेशर से, डर से या किसी के इन्फ्लुएंस से तुमने गोल सेट तो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई IIT या IIM के लिए प्रिपेयर करने जा रहा है, तुमने गोल सेट कर लिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने, देखो वो कर रहा है, कैसे भी तुमने गोल सेट कर लिया कि मुझे भी IIT करना है। अब तुमने गोल तो सेट कर लिया, तुम जाते हो, प्रिपेयर करते हो, बट फेलियर आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम्हें फिर क्रिटिसिज्म मिलता है, तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम गिव अप करने की सोचते हो, लाइफ में फंस जाते हो, या कुछ भी कर रहे हो, तुम एक समय के बाद स्टक हो जाते हो लाइफ में। समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमने गलत पर्पस डिसाइड किया है। जब तक हम हमारी प्रोसेस को, जो भी हमारी सक्सेस की जर्नी है, उसको हम एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। आजकल क्या हो गया, हम बस गोल ओरिएंटेड रिजल्ट देखते हैं, ये है, हमें बस रिजल्ट चाहिए, उसके लिए काम करते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता, फेलियर आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अगर हम गोल के लिए नहीं, अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, जो भी हम कर रहे हैं उस पर काम करते रहें, जब तक तुम्हें अपनी प्रोसेस पे मजा नहीं आएगा काम करने में, जब तक तुम्हें भाई सक्सेस नहीं मिलेगी, कितना भी तुम हार्डवर्क कर लो, कितना भी अपने आप को रगड़ लो, तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए पर्पस अपना, जो तुम्हें करना है वो डिसाइड करो। इस पे आते हैं हम इंटेंस डिजायर। देखो, इंटेंस डिजायर है वो डिजायर जो काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, कितना भी काम कर लो, तुम थकते नहीं हो, कभी बोर नहीं हो, उस स्किल को नरिश करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो वही उसके लिए पढ़ाई, उसके बारे में तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, वही तुम्हारी स्टडी है। ऐसा नहीं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारा कि बस मार्क्स की रेस में दौड़ने लगे अंधों की तरह। अगर ये सब हम, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर समझ लें कि सबका माइंडसेट अलग है, सबका गोल, सबका पर्पस, सबका टेम्परामेंट अलग है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सुसाइड केस बच जाएंगे और बहुत हद तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा। हर इंसान एक चीज के लिए नहीं बना कि सब IIT कर लेंगे, सब IIMs कर लेंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, किसी को बॉक्सिंग में कोई अच्छा है, कोई एथलीट है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है। तो अपना पर्पस डिसाइड करो, अपने पर्पस को पकड़ो, उस पर काम करना
चालू करो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम लाइफ में थक चुके हो, सब कुछ ट्राई करके देख लिया फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हो, अकेले पड़ चुके हो, सब कुछ आजमा लिया, सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा, तो ये टाइम तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, ये टाइम तुम्हें बनाने आया है, कुछ अच्छा बनाने आया है। बट ये 2 गलती तुम कभी मत करना। पहली, गिव अप। देखो अक्सर जब भी हम लाइफ के टफेस्ट टाइम में होते हैं, अपने हार्ड टाइम में होते हैं, हम इजीली गिव अप कर जाते हैं या फिर उस सिचुएशन से भागते हैं। हम कुछ भी टेम्परेरी रिलीफ के लिए चले जाएंगे या कुछ भी करने लगते हैं। देखो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, दुनिया का कोई सा भी सुख तुम्हें सुख नहीं देख सकता जब तक तुम उस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर दो। मतलब जब भी हमारे लाइफ में कुछ हार्ड टाइम आता है हम उसको एस्केप कर देते हैं, भागते हैं उससे दूर, या कुछ एडिक्शन या नशे उसमें लग जाते हैं, एक टेम्पररी सुख मिले। बट फिर से बोलूं, जब तक तुम उसको ओवरकम नहीं करोगे, जब तक तुम्हें एक परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा, गलत डिसीजन। जब भी हम हार्ड टाइम्स में होते हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, हम अक्सर या तो डर में, ओवर कॉन्फिडेंस में, गुस्से में गलत ही डिसीजन लेते हैं। MS धोनी भी कहते हैं जब भी हम हार्ड टाइम्स में हो या गुस्से में हो या बैड सिचुएशन में हो, लाइफ की सबसे खराब सिचुएशन में हो, उस टाइम डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भागवत गीता में भी कृष्ण जी ने यही कहा, जब भी हम बुरे टाइम में, हम उस टाइम के लिए थोड़े कूल रहें, काम रहें, कंपोज रहें, सिचुएशन को एनालिसिस करें, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इमोशनली इमोशंस में आके कभी भी डिसीजन भाई मत लेना, वो अक्सर गलत ही होगा। सबसे पहले धीरज रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ काम करो, फिर डिसीजन लेना, तो तुम इजीली जो भी तुम्हारा हार्ड टाइम है तुम इजीली उसको ओवरकम कर जाओगे। देखो फिर से बोल रहा हूँ, आज जो तुम्हारा लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकेले पड़ चुके हो तुम, तो ये तुम्हें बनाने आया, तोड़ने नहीं आया। बट थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आप पे काम करते रहो और बिना कुछ सोचे समझे बस प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस रखो। देखो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो पास्ट की सोचते हैं, यार उस टाइम काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता, या तो फ्यूचर का सोच के डरते हैं कि अगर मैंने ये नहीं करा तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, या जो भी हो। उस चक्कर में ना हम अपना प्रेजेंट, जो हमारा वर्तमान है, उसको खराब करते हैं। तो उससे तुम्हारा देखो वर्तमान खराब हो रहा है, तो जब तक प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। तो फ्यूचर में जो भी तुम कर रहे हो उस मूवमेंट को जियो, जिस टाइम में हो उस टाइम पे फोकस करो, फ्यूचर की मत सोचो। कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एथलेटिक्स में हो, कुछ में भी हो, उस मूवमेंट पे फोकस करो, आज में जियो। आज में जियोगे तो इजीली तुम्हें सक्सेस मिल ही जाएगी। सब कुछ जल्दी चाहिए, इसलिए लाइफ ही स्लो हो गई है। मेहनत तो हम कर रहे हैं बट रिजल्ट हमारे फेवर में आ नहीं रहा है। क्यों? शायद हो सकता है कमी पेशेंस की हो। देखो हम सबको लगता है पेशेंस का मतलब वेट करना है, बट मेरे भाई पेशेंस का मतलब अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप पे सेल्फ बिलीव करना, अपनी प्रोसेस पे बिलीव करना। पेशेंस एक बहुत अच्छा आर्ट है, बहुत प्यारा आर्ट है। अगर तुम इसको समझ लिया, एक बहुत अच्छी स्किल है। अगर तुमने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो तुम इजीली सक्सेस अचीव कर लोगे। तुम्हें सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट क्या होता है, जब भी कुछ हम गोल सेट करते हैं आजकल, या फिर कुछ हार्ड टाइम्स में आता है, हम जल्दी जल्दी सोचते हैं जल्दी से हमें मिल जाए। जल्दी के चक्कर में पूरा काम हम खराब कर देते हैं। पेशेंस के साथ अगर हम अपने काम पे फोकस रहें, अपनी प्रोसेस पे बिलीव करें, काम धीरे धीरे करते जाएं, अपना 100% देते रहें, तो हमें इजीली सक्सेस मिल ही जाएगी। देखो आज तुम कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं तुम बहुत ही जल्दी अचीव कर लोगे। अगर तुम कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो टाइम तो लगता है अपना 100% देने में, उस स्किल को सीखने में, उस स्किल को नरिश करने में। तो ऐसा नहीं होगा भाई तुमने आज चालू करा और बहुत जल्दी तुम सक्सेस अचीव कर लोगे। बहुत ठोकरें मिलेगी, बहुत बार फेलियर आएंगे, हार्ड टाइम्स आएगा, बट तुम्हें पेशेंस के साथ, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पेशेंस एक बहुत अच्छी स्किल है। अगर तुमने उसको मास्टर कर लिया, धीरे धीरे प्रेजेंट में फोकस करके अपना काम करते रहे, तो तुम्हें इजीली सक्सेस मिल ही जाएगी भाई। फेलियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है उस फेलियर को डील नहीं करना, उस फेलियर से भागना, उस फेलियर के डर से काम नहीं करना, या फिर जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ जल्दी चाहिए, उस चक्कर में पूरा काम ही खराब कर देना। इसलिए बिलीव इन द प्रोसेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक तुम अपने प्रोसेस पे बिलीव नहीं करोगे, अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पता है हम लाइफ की 2 सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पहली, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, यार वो अच्छा कर रहा है, उसने इतना अच्छा कर लिया, या जो भी। और दूसरा, किसी के लिए एक आइडियल पर्सन बनना। कभी किसी के लिए एक आइडियल पर्सन मत बनना है, क्योंकि तुम आइडियल पर्सन बनने जाओगे तो अपने आप को खो दोगे, जो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है उसको खो दोगे और बस दूसरों से कंपेयर होकर रह जाओगे। देखो सबसे बड़ी बात, कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। और किसी के लिए भी, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारे दोस्त हो, या तुम्हारे इवन पेरेंट्स हो, किसी के लिए भी एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश मत करना। देखो उस चक्कर में तुम जाते तो काम करते हो, अपनी आइडेंटिटी मारते हो, अपने आप को जो खुद को मारते हो, तुम एक दूसरा आदमी बनने की कोशिश करते हो। इस चक्कर में देखो तुम कंपेयर होकर रह जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी उसको लूज कर जाओगे। जैसे तुम हो वैसे रहो, बट हाँ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। जो भी तुम्हारी गलती हुई है उस पर काम करते रहो, धीरे धीरे अपनी प्रोसेस पे बिलीव करो, अपना बेस्ट वर्जन बनते रहो। अपने बेस्ट वर्जन बनने में फोकस करो, प्रेजेंट में फोकस करो। फिर से बोल रहा हूँ, आइडियल पर्सन बनने के चक्कर में मत रहना भाई, अपने आप को खो दोगे उस चक्कर में। अपनी प्रोसेस पे बिलीव करो। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आइडियल पर्सन बनने के चक्कर में रहोगे अपने आप को खो दोगे। तो इसलिए अपने आप पे काम करो, जो भी तुम्हारी स्किल है उसको नरिश करते रहो, अपना एक बेटर वर्जन लेके आओ, तुम इजीली सक्सेस तुम्हें मिल ही जाएगी।